हाय एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आसानी से डर जाए। मैंने देर रात अस्पताल की शिफ्टों में काम किया है, अकेले ही कुल्लू की ऊंचाइयों तक ट्रैकिंग की है और 1 साल तक मनाली की क्राइसिस हेल्पलाइन में वॉलंटियर भी रही हूँ। लेकिन 2 रात पहले जो मैंने देखा, उसके बाद से जब भी बोलने की कोशिश करती हूँ लगता है जैसे जुबान मेरा साथ छोड़ देती है। इसलिए अब मैं ये सब यहाँ बताने आई हूँ, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगी तो शायद खुद को ही यकीन दिला बैठूं कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। ये सब शुरू हुआ एक शॉर्टकट से। मैं अपनी माँ से मिलकर लौट रही थी हिमाचल के एक छोटे से कस्बे बंजार से। रात का समय था और चारों ओर घना कोहरा। फोन की बैटरी सिर्फ 4% पर थी। जीपीएस अचानक बंद हो गया और नेटवर्क तो पहाड़ चढ़ते ही चला गया था। शायद मैंने कोई मोड़ गलत ले लिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वापस मुड़ जाऊंगी। उसी वक्त मेरी नज़र पड़ी एक पुराने लकड़ी के बोर्ड पर, जो एक सूखे चीड़ के पेड़ से लटक रहा था, जिस पर लिखा हुआ था पाथरी घाट ट्रेल, लकड़ी धुलाई का रास्ता, आगे मार्ग बंद है। पाथरी घाट का नाम मैंने सुना था। बचपन में नानी उस रास्ते की कहानी कुछ इस तरह से सुनाती थी। वो रास्ता अब नहीं खुलता। जो उसमें जाता है वो खुद से लौटकर नहीं आता। लेकिन मैं हमेशा हंस देती थी और आज मैं उसी रास्ते पर चल पड़ी थी। सड़क तंग थी, कीचड़ से भरी और धुंध इतनी गहरी कि मुझे सिर झुकाकर कार चलानी पड़ रही थी। कहीं कहीं पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी रोशनी दिखती, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। और तभी मेरी गाड़ी का इंजन रुक गया एकदम से। मैंने अपने फोन को देखा, वो भी बंद हो चुका था, कोई नेटवर्क नहीं। और फिर अचानक वो आवाज आई। ही ना कोई जानवर था, ना हवा, बल्कि ये एक संगीत की आवाज थी। धीमा, पुराना, जैसे किसी पुराने ग्रामोफोन से बज रहा हो। उस संगीत के शब्द भी कुछ अजीब से थे। चीड़ की छाम में सो जा तू, गाय की चादर ओढ़। मैंने सोचा शायद कोई इंसान हो, कोई रेंजर या कैबिन। मैं टॉर्च उठाकर बाहर निकल आई। जंगल अजीब रूप से शांत था, इतना शांत कि उस खामोशी ने मेरी हड्डियां जमा दी। और फिर मुझे दिखा वो घर, 2 मंजिला, जर्जर पर फिर भी जिंदा सा। अंदर मोमबत्तियों की पीली रोशनी थी। दरवाजा खुला था और संगीत वहीं से आ रहा था। उस संगीत के शब्द कुछ इस तरह थे, जड़ें उठेंगी, कीड़े खाएंगे। घर पुराना था पर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने आज ही झाड़ू पोछा किया हो। रसोई में गैस पर चाय बन रही थी। मैं लिविंग रूम में गई और वहां एक औरत थी। झूले वाली कुर्सी पर बैठी एक औरत, नीली धुंधली साड़ी में, उलझे बाल और चेहरा जैसे मोम का बना हो जो अब पिघल रहा था। उसके मुंह से उसी संगीत की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। मैम, मैंने उसे पुकारा। उसने कोई हरकत नहीं की। फिर अचानक उसकी कुर्सी रुक गई और संगीत भी। और फिर उसने बात करनी शुरू की, लेकिन जैसे वो शब्दों से नहीं, मेरे मन में बोल रही हो। उसने कहा, तुम्हें बुलाया नहीं गया था। मैं पीछे हटी, तभी दीवारें सांस लेने लगी। दरवाजा गायब हो गया। हर खिड़की ईंटों से बंद हो गई। घर बदल गया था। फर्श कांपने लगा, दीवारें जैसे सूंघने लगी। और फिर कदमों की आवाज आई, ऊपर से आती भारी सी खींचाई। मैं भागी और भागकर एक कमरे में घुस गई। उस कमरे की दीवारों पर सिर्फ दर्पण थे, लेकिन उनमें मेरी परछाई नहीं थी। बस दूसरे चेहरे दिखाई दे रहे थे, कुछ अधूरी आंखों वाले, कुछ जो मुस्कुरा रहे थे। और तभी वो औरत कमरे में आ गई, वही औरत। लेकिन अब उसका चेहरा जितना देखो उतना कम समझ आ रहा था। गालों की जगह आंखें थी और उसके दांत उसके माथे पर थे जहां नहीं होने चाहिए थे। मैंने दर्पण पर टॉर्च फेंक कर मारी और दर्पण फूट गया।
उस दर्पण के पीछे वाली दीवार खुल गई। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भागी। इस बार घर ने मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। अब मैं जंगल में थी। वो घर गायब हो गया था। कोई निशान नहीं, उसकी जगह बस चीड़ के पेड़ थे। मैं जल्दी से अपनी कार में बैठी और कार लॉक कर ली। सूरज निकलने तक मैं अंदर ही बैठी रही। सुबह हुई और मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की और मेरी कार पहली बार में ही स्टार्ट हो गई। मैं सीधे शहर की ओर भागी। पर जब अगली सुबह मैं अपने फ्लैट में पहुंची तो दीवार पर उसी जंगल वाले घर की दीवार के वॉलपेपर का एक टुकड़ा था। वही महक, वही नमी, और मेरे फ्लैट का हॉलवे 2 फीट लंबा हो गया था। मैंने उसे 2 बार नापा। 2 बार। मुझे लगता है वो घर मेरे साथ आ गया है और उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। और अब हर रोज रात को मेरे घर में वही संगीत बजता है।